गुड इवनिंग पेरेंट्स एंड माय स्टूडेंट्स। अब हम लोग ये सेशन के लगभग 4 महीने अब कंप्लीट करने जा रहे हैं और मैं आज आप लोग के सामने कुछ इम्पोर्टेंट विषय लेकर आया हूँ जिसमें खास करके बच्चों का बदलता हुआ व्यवहार है। आज ऐसे प्रवेश में हम लोग पहुँच चुके हैं कि एक बच्चा ना अपने माता पिता को कदर कर रहा है, ना कोई एक शिक्षक को कदर कर रहा है। पिछले 10 दिनों में मुझे ऐसे ऐसे 2-3 घटनाएं मिल रही हैं कि कोई बच्चा एक शिक्षक को भी कदर नहीं कर रहा है। जैसे क्लास 9th में पिछले सप्ताह मैं बहुत बच्चों को पनिशमेंट दिया था कि वो पढ़ाई में अच्छे नहीं कर रहे थे। हर रोज़ शाम को 4 बजे से 4:40 तक 40 मिनट तक हम लोग मैथ का कुछ सवाल उन लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए देते हैं। बहुत बच्चे आके उसको प्रैक्टिस भी नहीं करते हैं। अब मैं आपसे सिर्फ सारे पेरेंट्स से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप कुछ उम्मीद के नज़र से अपने बच्चों को यहाँ पर भेजते हैं कि हमारा बेटा हो या बेटी हो अच्छा प्रोग्रेस करे, अच्छा रिजल्ट लाए, लेकिन आपके बच्चे यहाँ पर आके प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। सवाल दे रहा हूँ तो उसको सीरियसली ले नहीं रहे हैं। अगर कम, जैसे मान लीजिए कि मैथमेटिक्स में 10 चैप्टर हुआ, मैंने सिर्फ फर्स्ट चैप्टर का 10 सवाल दिया, उसमें बच्चा 2 या 3 कर रहा है ऐसे ही, वो भी लगातार 10-15 दिन रिवीजन, मतलब कि वो सीरियस नहीं हो पढ़ाई के प्रति। अब आप बताइए कि मैं हर रोज़ 30 को सवाल 30 सेट तैयार करके रखता हूँ, बच्चे उसको बना नहीं रहे हैं, समय पे आ नहीं रहे हैं, तो मैं उनको पनिशमेंट ना दूँ तो क्या करूँ? आप बोलिए तो कैसे छेना रसगुल्ला भी रख लेता हूँ, उन लोग को मिठाई खिलाता हूँ। अब ऐसे करके किसी बच्चे को पनिशमेंट दिया। ऐसे भी बच्चे जो इतना झूठ बोलते हैं, ना अपने माता पिता की इज्जत कर रहे हैं, ना अपने फैमिली वालों की इज्जत कर रहे हैं, तो मुझे इतना गुस्सा बढ़ता है कि अंत में मुझे हाथ उठाना पड़ता है। क्यों आप पढ़ने के लिए आए? ऐसे ही पिछले सप्ताह एक बच्चे ने, जब मैंने उस पर हाथ उठाया तो वो मेरे ही ऊपर हावी हो गया, मुझे ही ढकेल दिया, मेरे ऊपर ही पता नहीं हाथ भी उठा देता, वो कुछ भी कर सकते थे। तो मैंने उस बच्चे को तो तत्काल प्रभाव से ही कोचिंग से निकाल दिया। जब आप मेरे को ही कदर नहीं कर रहे हो तो हमारे संस्थान में आप किस शिक्षक को कदर करोगे? तो ये ज़रूरी है कि आप खुद सोचिए कि मैं क्यों इतना कष्ट कर रहा हूँ। चाहता तो सिंपली ऐसे पढ़ा के चला जाता हूँ, लेकिन नहीं, हर बच्चे के लिए सोच रहा हूँ कि कैसे, अगर कोई मान लेते हैं कि कमज़ोर बच्चा है तो भाई कोशिश करके आगे बढ़ेगा, लेकिन आप कोशिश ही नहीं कर रहे हो। आप आगे कलम ही नहीं चला रहे हो, ट्राई नहीं कर रहे हो। अगर कोई दे रहा है तो आप उसको लात मार के फेंक रहे हो। अब बोलिए कि फिर कैसे ये सब इम्प्रूवमेंट होगा? अब भाई आपको जहाँ जाना है फिर वहाँ चले जाओ जहाँ पर आपको कोई न पूछने वाला है, जैसे मैंने आप आओ, जैसे मैंने जाओ। अरे भाई, अगर आप ये नहीं समझ रहे हो तो आने वाले 10 वर्ष बाद आप यही बेटा बेटी माता पिता के लिए सरदर्द बन जाएंगे। इतना कम्पिटिटिव योग है, साधारण पढ़ाई से कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है बच्चे को, सीरियसनेस समझ ही नहीं रहे। मैं अपने स्तर से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, जितना भी हो रहा है। बच्चों लोगों से, अभी क्लास 10th में गया, मैं हर बच्चे से बोल रहा हूँ, भाई प्लीज़ आप सीरियस होइए, जुलाई ख़त्म हो रहा है, 2-3 महीने के बाद डेट शीट आ जाएगा, सितंबर से ही दशहरा है, कब पढ़ाई करना शुरू करेंगे आप? लेकिन लोगों के कान में जूं तक नहीं रेंग रहा है। आज भी एक 10th क्लास में एक बच्चा है जो एक इंग्लिश वाले सर के साथ जैसा बात करना चाहिए था, मतलब जो टोन होना चाहिए एक टीचर्स के प्रति बच्चा का, वो एकदम ख़राब था। कब सीखेंगे ये? जब आपसे कोई भी टीचर, मान के चलिए कि 30 बरस से आपसे उम्र में बड़ा है, ठीक है, कोई टीचर खराब भी पढ़ा रहा हो, लेकिन आपको बात करने का कदर भी सीखना चाहिए कि किस टीचर के साथ कैसे बात किया जाए। नहीं आ रहा है तो फिर यहाँ पर रहने का कोई औचित्य नहीं है आपको। अब क्या कर सकता हूँ? संडे को टेस्ट हुआ, बहुत सारे बच्चे आए, बहुत सारे नहीं आए। मैं उन गार्जियन से पूछना चाहता हूँ, क्यों मैं संडे को आराम नहीं कर सकता था? सुबह में 6:30 बजे से 9:30 बजे तक एग्ज़ाम था, क्यों आपके बच्चे नहीं आके एग्ज़ाम दिए? क्यों नहीं आप अपने बच्चों के प्रति इतना सीरियस हो रहे हो? टेस्ट लेना ये नहीं है कि बच्चे को हमेशा 90-95 दे दूँ। भाई टेस्ट इसलिए लिया जाता है कि वो जान सके कि हमारा कमी कहाँ है, हम उसको और सुधार किया जा सके उस चीज़ की। अभी हमारे संस्थान में सिर्फ एक छोटा सा प्रॉब्लम है,
सोशल का क्लासेस थोड़ा सा डिसरप्ट चल रहा है, वो भी कोई टीचर जो है बीच में हम लोगों को और बच्चों लोग को ही धोखा दे के चले गए। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था, जिसके कारण से विद इन 1 वीक दैट विल बी सॉल्व, वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन बाकी सब एज यूजुअल स्मूथली चल रहा है। साइंस के क्लासेस, फिजिक्स के क्लासेस, मैथ के क्लासेस सब अच्छी तरह से स्मूथली रन हो रहे हैं, इंग्लिश के क्लासेस। लेकिन बच्चे लोगों को तो कॉपरेट करना चाहिए ना। तो मैं सभी माता पिता लोगों से कहता हूँ कि जब हम इतने आपके बच्चे, मान लीजिए एवरेज 95% बच्चे कोचिंग के एवरेज किस्म के बच्चे हैं, आपको पता नहीं होगा कि यहाँ कोचिंग से 10, 20, 22 बच्चा होता है, 20 बच्चा होता है, उसमें से 10 बच्चे को 90% से ऊपर उठाने में साल भर कितना पापड़ बेलना पड़ता है। यही कारण होता है कि 2 साल बाद यहाँ 10th के बाद निकलता है तो वो लोग पूरा अपना लाइफ चौपट कर दिया होता है, क्योंकि उनको इंडिविजुअल ध्यान देने वाला कोई नहीं मिलता है। तो प्लीज़ मैं सारे बच्चों से यही कहता हूँ, अगर आपको पढ़ने का इच्छा है, टीचर को कदर कीजिए, टीचर को रिस्पेक्ट कीजिए। हम अगर आपको पीट रहे हैं तो हम अपने लिए नहीं पीट रहे हैं, आपके अच्छे जी। आज आपको चोट लग रहा है, तकलीफ हो रहा है, लेकिन आने वाला कल उज्जवल होगा आपके लिए, आने वाला भविष्य आपका उज्जवल होगा। कुछ कष्ट कीजिएगा तभी आगे जाके जीवन में कुछ मिलेगा। मैं किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहता, सब मेरे लिए बराबर है। ना कोई मैं जात पात का भावना रखता हूँ, ना किसी को छोटा और बड़ा समझता हूँ, सभी मेरे के लिए बराबर है। लेकिन आप इतने छोटे होके किसी बड़े को क्या कदर कर रहे हो? तो मैं सारे पेरेंट्स से स्पेशली बोलता हूँ कि आप बच्चे के प्रति अब सीरियस हुई, स्पेशली क्लास 9th और 10th वाले बच्चे। 9th और 10th के सारे पेरेंट्स प्लीज़ सीरियस होइए अपने बच्चों के प्रति, उनको थोड़ा सा प्रोत्साहन दीजिए। सुबह उठाइए 5 बजे के, थोड़ा सा 1-2 घंटा सुबह पढ़ लिया करो, रात को 10 बजे ही सो जाओ, 10:30 में ही सो जाइए, 6-7 घंटा नींद लीजिए, फिर देखिए क्या क्या पढ़ाई थोड़ा सा कर लीजिए। जो रियल पढ़ाई होता है वो पढ़ाई कीजिए, ये नहीं कि नोट्स बना रहा हूँ, फालतू का टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। जो आप अब बड़े हो गए, समझदार हो गए, आपको पता है कि क्या से क्या करना चाहिए। क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो अभी तक कुछ भी फीस नहीं दी है। आज के डेट से 3rd इंस्टॉलमेंट शुरू हो जाता है, लास्ट डेट था 3rd इंस्टॉलमेंट का 21 जुलाई ही, मतलब आज तो 22 हो गया। तो जिन जिन के पेरेंट्स ने अभी तक स्पेशली कुछ नहीं दिया है 2nd इंस्टॉलमेंट तक फीस, उन लोगों को मैं कल से कोचिंग में आने से रोक रहा हूँ। मैं मजबूर हूँ, मेरे पास 5-6 शिक्षक है, अगर मैं उनको समय पर पैसा नहीं दे पाऊंगा तो क्या पढ़ाएंगे आपके बच्चे को? आप मेरा भी मजबूरी समझिए उस चीज़ को। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स जो कुछ 1 रुपया भी नहीं दिए हैं BA सेशन का, तो फिर मुझे अब तो 4 महीना हो गया, अब कितना दिन मैं कर सकता हूँ? मेरा कोई सरकारी फंड तो है नहीं कुछ कि कहीं ऊपर से मुझे कुछ सहायता मिल रहा है, या कोई भी पेरेंट्स ऐसा हो जो अगर किसी बच्चे के पे एक्स्ट्रा ध्यान दो मेरे को 1 रुपया भी ज़्यादा दे रहा है। इसलिए मैं उन सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने 2nd इंस्टॉलमेंट तक फीस नहीं भरा है तो आप अपने बच्चे को अब ना भेजिए, जहां जाना हो दे। कल से मैं आपके बच्चे को कोचिंग में अलाउ नहीं कर पाऊँगा। और जो बच्चे थोड़ा सा मर्यादा में रहना सीखें, मेहनत करें, नहीं तो हम कुछ दिनों के आप लोग सबके मेहमान हैं, आगे तो फिर ज़िंदगी अपना रूप रंग रूप सब आपको दिखाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सारे बच्चे मेहनत कीजिए, कॉपरेट कीजिए, जितना हो सकता है सहयोग कीजिए। प्लीज़ सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ अपने फ़ीस को समय पर जमा कीजिए। 2nd इंस्टॉलमेंट तक जितना होता है वहाँ तक आप फीस दीजिए, तभी मैं आगे कॉपरेट कर पाऊँगा। हम लोग का भी फैमिली है, हम लोग का भी परिवार है, हम लोग के भी बाल बच्चे हैं, हर टीचर्स का अपना अपना खर्च है। जब आप कॉपरेट ही नहीं कर पाएंगे तो हम लोगों से भी कॉपरेशन नहीं हो पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।